अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक़ में इससे क़ब्ल निदाए या रसूल अल्लाह के जवाज़ में आयात करीमा, अहादीसे करीमा और उलमाए किराम, फ़ुक़हाए इज़ाम के अक़वाल ज़िक्र हुए, जिससे ये साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारना, निदा करना ये जायज़ है। अब दूसरा बाब इसी मज़मून और इसी उन्वान पर जो अब शुरू हो रहा है वो ये है कि निदाए या रसूल अल्लाह पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, यानी मुखालिफीन की जानिब से या रसूल अल्लाह कहने पर जो एतराज़ किया जाता है, उसके बयान में और उसके जवाब में कि वो लोग जो आयत करीमा पेश करके और ये कहते हैं कि इस तरह पुकारना हराम है या शिर्क है या नाजायज़ है, तो इंशाअल्लाह इस बाब में उसका तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। मोतरिज़ीन एतराज़ करते हैं, मुखालिफीन इस तरह की बात कहते हैं कि कुरान करीम फरमाता है वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुक। इसका तर्जमा ये हुआ कि अल्लाह के सिवा उनको ना पुकारो जो तुमको नफ़ा और नुकसान ना पहुंचा सके। तो मुखालिफीन इस आयत को पेश करके कहते हैं कि अल्लाह के सिवा मत पुकारो। देखिए, यहाँ अल्लाह के अलावा किसी को पुकारने से कुरान में मना फरमाया गया है कि वो किसी तरह का नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मालूम हुआ कि गैर खुदा को पुकारना ये मना है, नाजायज़ है। ऐसे ही एक जगह और है वयदऊन मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वला यदुर्रुहुम, कि खुदा के सिवा वो लोग उनको पुकारते हैं जो उनके लिए नफ़ा बख्श और मुज़िर नहीं है। ये काफिरों की सिफत बयान की गई, बुत परस्तों की सिफत बयान की गई। तो इस आयत को पेश करके कहा जाता है कि ये साबित हुआ कि गैर खुदा को पुकारना ये बुत परस्तों का काम है। हमारा काम ये नहीं है कि गैर खुदा को पुकारा जाए, सिर्फ खुदा को ही पुकारा जाए, गैर को ना पुकारा जाए। तो ये मुखालिफीन की जानिब से इस तरह की बातें की जाती है। आम तौर पे आवाम में भी लोगों को वर्गलाया जाता है इस तरह की आयात करीमा पेश करके। तो जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि इन जैसी आयतों में जहां भी लफ्ज़े दआ है, यानी यदउ, तदउ, यदऊना या दआ, तो इसका माना लफ्ज़ी तर्जमा जो होता है वो पुकारना होता है। लेकिन इससे मुराद पुकारना या बुलाना नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद पूजना है। यहाँ जहां भी दआ का लफ्ज आया है, बुलाना या पुकारना, तो यहाँ उससे मुराद बुलाना या पुकारना नहीं है, बल्कि
पूजना है। आप तमाम तफसीर की किताबें, तफसीर जलालैन या उसके अलावा और भी दूसरी तफासीर की किताबों में देख लें तो इसकी तफसीर और इसकी तावील में और इसकी तफसील में यही मिलेगा कि यहाँ मुराद पूजना है, इबादत करना है। पुकारने से मुराद, बुलाने से मुराद पूजना है। माना ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो, पुकारो मत, यानी किसी को मत पूजो। और दूसरी बहुत सी आयत करीमा इस माने की तायीद करी है। बहुत सी आयत करीमा इस माने की तायीद भी करती है कुरान पाक में। इससे पहले वाले बाब में मैंने चंद आयत करीमा पेश की थी जिसमें रब तबारक व तआला खुद पुकारने का जिक्र फरमा रहा है और गैरुल्लाह की तरफ निस्बत की गई है। तो रब तबारक व तआला फरमाता है वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को पुकारे। क्या मतलब पुकारे? यानी इबादत करे। अल्लाह के साथ पुकारे यानी इबादत करे। इससे भी तायीद मिल रही है कि पुकारने से मुराद कुरान पाक में यहाँ इबादत करना है। तो मालूम हुआ कि गैर खुदा को खुदा समझकर पुकारना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा समझकर पुकारना ये शिर्क है, क्योंकि ये गैर खुदा की इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना, उसे खुदा समझकर ये इबादत हुई। अब अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझकर पुकारना ये शिर्क हुआ, यानी उसे भी खुदा समझकर पुकारना ये इबादत हुई, यानी शिर्क हुआ, गैर खुदा की इबादत है। फरमाते हैं अगर आप ये कहें कि आप अपनी तरफ से ये माना ले रहे हैं, तो अगर इन आयात के ये माना ना किए जाएं तो हमने जो आयातों, अहादीस और उलमाए दीन के अक़वाल पेश किए जिनमें गैर खुदा को पुकारा गया है सब शिर्क हो जाएगा। कुरान में बहुत सारी जगह गैर खुदा को पुकारा गया, अहादीस करीमा में भी गैर खुदा को पुकारा गया। फिर यहाँ पर ना पुकारने की बात हुई कि पुकारो मत, तो अब फिर जिंदा को पुकारो या मुर्दा को पुकारो बराबर बात है। ऐसा तो नहीं है कि मुर्दे को मत पुकारो, जिंदे को पुकारो, बल्कि बिल्कुलिया मुतलकन जब ये हुक्म हुआ कि मत पुकारो अल्लाह के अलावा, तो फिर जिंदा को पुकारो या मुर्दा को पुकारो, सामने वाले को पुकारो या दूर वाले को पुकारो, सभी शिर्क हो जाएगा। आप किसी को भी आवाज दे तो ये शिर्क हो जाएगा, किसी को भी बुलाए पुकारे तो ये शिर्क हो जाएगा। रोजाना हम लोग जो है वो दोस्त, आशना, बहन वगैरह को पुकारते ही हैं, तो आलम में कोई भी शिर्क से ना बचा। नीज यहाँ पर अगर ये शिर्क हो गया, यानी किसी को मुतलकन पुकारना ही अगर आप ये कहते हैं कि शिर्क है, तो फरमाते हैं कि शिर्क कहते हैं गैरे खुदा को खुदा की जात या सिफात में शामिल करना, शिर्क शरीक करना, इससे बना है शिर्क। सिर्फ पुकारना कैसे शिर्क हो जाएगा? शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह तबारक व तआला की जात या सिफात में शरीक करना, शामिल करना, किसी को आवाज देना, पुकारना, इसमें कौन सी सिफत इलाही में दाखिल करना है? फिर ये शिर्क कैसे होगा, क्यों होगा? तो इससे आप समझ लीजिए कि सिर्फ पुकारना किस तरह शिर्क हो सकता है। तो पुकारने से मुराद यहाँ पर इबादत करना है या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को खुदा समझकर पुकारना, ये शिर्क होगा, वरना शिर्क नहीं होगा। इसी तरह मुखालिफीन एक और आयत पेश करते हैं कि कुरान पाक में है फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, कि बस अल्लाह को खड़े बैठे और अपनी करवटों पर याद करो, यानी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। तो मुखालिफिन कहते हैं इससे मालूम हुआ कि उठते बैठते गैर खुदा का नाम जपना ये शिर्क है, सिर्फ खुदा ही का जिक्र चाहिए। तो फरमाते हैं कि इस आयत से, इस आयत करीमा में बेशक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, खड़े होने की हालत में, बैठे हुए हालत में, करवट में हो जब, उस हालत में। तो फरमाते इस आयत से जिक्र रसूलुल्लाह को हराम या शिर्क समझना ये तो नादानी है। ये तो नहीं है कि मेरे हबीब का जिक्र मत करो,
हाँ, ये है कि उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। और आयत तो ये फरमा रही है यहाँ पर जो आयत में है कि खड़े होकर भी जिक्र करो, बैठकर कादे की हालत में भी जिक्र करो, करवट में भी जिक्र करो। तो ये आयत क्या माना बता रही है? आयत ये फरमा रही है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, नमाज से फारिग हो जाओ, इसलिए चूंकि नमाज में आप सिर्फ क़याम की हालत में कुरान की तिलावत कर सकते हैं। क़याम के अलावा रुकू में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सजदे में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, कादे में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क़याम की हालत में जो है वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो अब यहाँ इरशाद हुआ कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो किसी भी हालत में रहो तो तुम कुरान की तिलावत कर सकते हो। ये माना है। तो फरमाते हैं आयत तो ये फरमा रही है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो हर हाल में हर तरह खुदा का जिक्र कर सकते हो। यानी नमाज में तो पाबंदी थी कि बगैर वुजू के ना हो, सजदा रुकू और कादे में तिलावत करीम ना हो, बिला उज्र बैठकर या लेटकर ना हो नमाज की हालत में। मगर जब नमाज से फारिग हो चुके तो ये पाबंदियां उठ गई। अब खड़े बैठे लेटे हर तरह खुदा को याद कर सकते हैं। ये माना है। तो इस आयत में चंद बातें, चंद उमूर गौर करने के काबिल हैं, काबिल गौर हैं। उसमें से एक तो ये है कि ये अम्र यानी जो हुक्म हुआ, फज़कुरुल्लाह, हुक्म दिया गया अल्लाह का जिक्र करो। तो फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ये जो हुक्म हुआ है ये वुजूब के लिए नहीं है। अल्लाह का जिक्र करो तो ये वुजूब के लिए नहीं है कि तुम पर हमेशा अल्लाह का जिक्र करना वाजिब है, ऐसा नहीं है। सिर्फ जवाज के लिए है कि नमाज के अलावा चाहे खुदा को याद करो चाहे किसी और को याद करो, ये बताना है। यानी जायज है नमाज के अलावा भी खुदा का जिक्र करना जायज है, ये बताना चाह रहे। यहाँ पर ये जिक्र हो रहा है और यहाँ पर ये बात जिक्र की जा रही है कि अल्लाह का जिक्र करो। तो क्या मुराद है यहाँ से कि अल्लाह का जिक्र करना जायज है नमाज के अलावा भी। यानी नमाज के अलावा अल्लाह का भी जिक्र कर सकते हो, गैरुल्लाह का भी जिक्र कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो। किसी को मत याद करो, खामोश रहो, ये भी जायज है, ये भी जायज है। हर तरीका जायज है, हर बात की इजाजत है। दूसरी बात ये कि अगर ये हुक्म वाजिब के लिए होता कि तुम पर अल्लाह का जिक्र वाजिब है, वुजूब के लिए भी हो, तो भी जिक्र गैरुल्लाह जिक्रुल्लाह की नकीज नहीं है। क्या मतलब? यानी अगर चलो मान भी लिए कि अल्लाह का जिक्र करना वाजिब है, नमाज के अलावा भी जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है, तब भी ये अल्लाह का जिक्र करना ये अल्लाह के अलावा किसी और के जिक्र करने की नकीज नहीं है। नकीज का मतलब होता है यानी उसके खिलाफ, बल्कि अल्लाह का जिक्र ना करना ये नकीज है। खिलाफ क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र करना, इसके मुखालिफ क्या हुआ? जानिबे मुखालिफ कि अल्लाह का जिक्र ना करना, ना कि इसका जाने मुखालिफ ये हुआ कि अल्लाह का जिक्र करो यानी अल्लाह के अलावा किसी का जिक्र मत करो, ये मतलब नहीं है। बल्कि इसकी नतीज क्या होगी कि अल्लाह का जिक्र करो यानी अल्लाह का जिक्र ना करना ना जाए। तो वही फरमा रहे हैं कि जिक्र गैरुल्लाह जिक्रुल्लाह की नकीज नहीं, ताकि जिक्रुल्लाह की नकीज फरमाते ताकि जिक्रुल्लाह के वाजिब होने से ये हराम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह के जिक्र के वाजिब होने से गैरुल्लाह का जिक्र हराम हो जाए, बल्कि जिक्रुल्लाह की नकीज आदमे जिक्रुल्लाह। जिक्रुल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र करना, तो इसका मुखालिफ क्या हुआ, इसका अपोजिट क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र ना करना, ना कि गैरुल्लाह का जिक्र करना। तो अल्लाह का जिक्र ना करना ये इसकी नकीज है। तो इसलिए इसको भी समझने वाली बात है। ये इल्म एक इल्मी बात थी तो यहाँ पर जिक्र कर दिया। तीसरी बात ये कि अगर जिक्रुल्लाह की नकीज जिक्र गैरुल्लाह मान भी ली जाए, तब भी एक नकीज के वाजिब होने से दूसरी नकीज ज्यादा से ज्यादा हराम होगी, शिर्क तो नहीं होगी। और आप सीधे शिर्क का फतवा लगा रहे हो। हालांकि ये भी बात हम मानते नहीं है, लेकिन चलो अगर मान भी लें बफर्ज़े महाल
तब भी आप शिर्क का हुक्म कैसे लगा रहे हैं? इसलिए फरमाते हैं ख्याल रहे कि हराम या फर्ज होना ये फेल की सिफत है। यानी कोई भी काम अगर है तो ये कहेंगे कि ऐसा करना हराम है या ऐसा करना फर्ज है। ना करना हराम है या ना करना फर्ज है ऐसा नहीं। फेल की सिफत है, किसी काम की सिफत ये हुआ करती है, ना कि अदमे फेल की सिफत है। अदमे फेल यानी वो काम हुआ ही नहीं और बोल रहे हराम है, या काम हुआ ही नहीं और बोल रहे फर्ज है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पर जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र हुआ नहीं और उसको आप जो है वो हराम या फर्ज कहें या हराम कहें या कोई हुक्म लगाएं, तो यह हरगिज सही नहीं होगा। इसलिए कि हराम या फर्ज ये सिफत किसकी बनती है? काम की, फेल की। तो फरमाते हैं अदमे फेल की नहीं। चौथी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बिलवास्ता खुदा ही का जिक्र है ना। ये जो बात है ये आवाम को ज्यादा वाज़े तौर पे समझ में आएगी। चौथी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बिलवास्ता खुदा ही का जिक्र है कि कुरान पाक में इरशाद हुआ मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की फरमाबरदारी की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। आप देख लीजिए, चाहे कलमा हो, कलमे तय्यबा पढ़ते हैं आप, कलमा हो, नमाज, हज, दुरूद, खुतबा, अजान, गर्ज के सारी इबादात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र दाखिल है। हर एक में देख लीजिए, हर इबादत में हुजूर का भी जिक्र दाखिल और जरूरी है। यानी बगैर जिक्र किए इबादत मुकम्मल ही नहीं होगी, है ना, जरूरी है। तो नमाज से खारिज, जब नमाज में हुजूर का जिक्र जरूरी है तो नमाज से खारिज उनका जिक्र उठते बैठते कैसे हराम हो जाएगा? जब नमाज में उनका जिक्र जरूरी है तो नमाज के बाहर उनका जिक्र ये कैसे हराम होगा? जो शख्स हर हाल में उठते बैठते दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ पढ़े तो ये हुजूर का जिक्र कर रहा है, तो सवाब का मुस्तहिक है, सवाब का मुस्तहिक है। इसलिए कि हुजूर का जिक्र करना ये अल्लाह ही का जिक्र करना है ना। पांचवी बात जिक्र कर रहे हैं कि पांचवी इस तरह के तब्बत यदा अबी लहब, सूरह लहब, इसमें जिक्र किसका है? अबू लहब। ऐसे ही सूरह मुनाफिकून, सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकों से खिताब है, मुनाफिकों की अलामतें बयान की गई है, मुनाफिकों की निशानियां बयान की गई है, और वो आयात जिनमें कुफार या बुतों का जिक्र है। कुरान पाक में कुफार का भी जिक्र है, बुतों का भी जिक्र है, मुनाफिकीन का जिक्र है। तब्बत यदा अबी लहब में देखिए अबू लहब का जिक्र है, उसकी औरत का जिक्र है। तो अब आप ये बताइए कि इनका पढ़ना जिक्रुल्लाह है या नहीं? इनकी भी तिलावत करना, कुरान पाक की आयत है ना, तो इनका पढ़ना जिक्रुल्लाह है या नहीं? जरूर है। क्यों? इसलिए कि ये कुरानी आयत है, हर कलमे पे सवाब है। ये कुरान की आयतें हैं तो हर कलमे पे सवाब है। अगरचे इन आयात में जो जिक्र किया गया है कुफार या बुत हैं उनका जिक्र है, मगर है तो कलाम अल्लाह का, कलाम तो अल्लाह का है। कलाम इलाही का जिक्र तो जिक्रुल्लाह होता है, मगर रहमते इलाही या नूरे इलाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जिक्रुल्लाह ना हो, ये कैसे हो सकता है ना? जो रहमते इलाही है, नूरे इलाही है, उनका जिक्र जिक्रुल्लाह ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये क्या इंसाफ है? कुरान में है। अब एक मिसाल समझ लीजिए, कुरान में है काला फिरऔन, क्या मतलब? यानी फिरौन ने कहा, काला फिरऔन, फिरौन ने कहा। आप सिर्फ काला पढ़े यानी कहा, काला, इसमें कितने हुरूफ हैं? 3 है ना। तो अब काला आपने पढ़ा तो काला पढ़ने पर 30 सवाब, 30 नेकियां मिल गई। सिर्फ काला फिरौन, क्या मतलब हुआ? फिरौन ने कहा, लेकिन कुरान की आयत है आपने सिर्फ काला कहा तो 3 हुरूफ की वजह से 30 नेकियां मिल गई, और लफ्ज़े फिरौन पढ़ने पर 50 नेकियां मिल गई।
कुरान की आयत है इसलिए, ऐसे नहीं कि अब लोग जो है अब फिरौन जो है वजीफा करने लगे, नहीं, बल्कि कुरान की आयत है तो कलाम इलाही है। जब आप पढ़ेंगे तो हर हर्फ पर 10 ने किया, तो काला कहे तो 30 ने किया। फिरौन कहा, आपने काला फिरौन पढ़ा तो फिरौन पढ़ने पर 50 ने किया। तो क्योंकि हर हर्फ के 10 सवाब हैं, तो फिरौन का नाम कुरान में पढ़ा गया तो 50 नेकियां मिले, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हम ले तो मुशरिक हो जाएंगे। अगर हुजूर का नाम लिया तो मुशरिक हो गए, ये क्या अक्ल है? तो इसलिए अक्ल के नाखुन लेना चाहिए मुसलमानों। हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, और पुकारना कोई शिर्क, कोई हराम, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, वहाँ जहाँ पुकारने की बात की गई है, जिक्र किया गया है, तो वहाँ मुराद पुकारने से, याद पुकारने से जो दुआ का लफ्ज आया है, बुलाना या पुकारना, तो उससे मुराद है इबादत, यानी इबादत करना, पूजना, गैरुल्लाह की इबादत करना, या फिर अल्लाह के साथ किसी को खुदा मानते हुए पुकारना, खुदा मानते हुए किसी को पुकारना, ये शिर्क हो सकता है। वरना किसी को, जैसे हम आम तौर पे पुकारते हैं अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई को, बेटे को, बाप को, तो ये भी पुकारना शिर्क हो जाता अगर आप ये कह रहे हैं कि मुतलकन पुकारना शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए, और अकीदे अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम और दायम फरमाए। हर तरह की गुमराहियों से और हर तरह के गुमराहों से महफूज व मामून फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।